अब आपने जान लिया क्या कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं। कौन कौन? मात्रिक और वर्णिक। लेकिन आपके जो सिलेबस में है कक्षा 9th के हिंदी के पाठ्यक्रम में जो है वो आपका मात्रिक छंद ही उसमें है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद इसमें क्या होगा? मात्राओं की गणना होगी। ठीक है, किसमें? मात्रिक छंद में। अब इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद, नंबर 3 जो है विषम मात्रिक छंद। अब कहने का मतलब ये है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होगी और जो है मात्राओं की गणना में अब मात्रिक छंद को भी 3 भागों में बांटा गया। उसके 3 प्रकार हो गए, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, अब जो है सममात्रिक छंद में क्या होगा? सम मतलब समान, इसमें समान मात्राएं रहेंगी। इसमें अर्ध सममात्रिक में आधी समान आधी समान रहेंगी। जैसे अगर मान लीजिए 4 चीजें हैं तो 2 चीजें एक तरफ बराबर रहेंगी, 2 एक तरफ, यानी आधा आधा बराबर है। और विषम मात्रिक में विषम मात्रिक छंद में कोई भी बराबर नहीं रहेगा, विषम ही रहेंगे। अब आइए जानते हैं मात्रिक छंद में कौन कौन से आता है। मात्रिक छंद में क्या आएगा? सममात्रिक छंद में क्या आता है? मात्रिक छंद में तो वैसे सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम सममात्रिक में जो आएंगे वो भी मात्रिक छंद में ही आएंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि सममात्रिक छंद में क्या क्या आता है। जैसे रोला, चौपाई, ये सब आता है। क्या इसमें क्या आता है? रोला, चौपाई, तोमर, हरिगीतिका, आल्हा। ठीक है, ये सब क्या है? सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। क्या? रोला, चौपाई, तोमर, हरिगीतिका, आल्हा, ये सब क्या है? किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये जो रोला है इसमें अब जैसे मात्राओं की गणना हो रही है तो रोला में कितनी मात्राएं होंगी? इसका जितना भी चरण होगा रोला में 24 मात्राएं होंगी। कितनी? 24। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 16 होंगी। और तोमर में 12 मात्राएं। और जो है आपका हरिगीतिका और आल्हा में ज्यादा होती है। हरिगीतिका में 28 और आल्हा में जो है 31। 28 और आल्हा में 31 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। तो अब आप जान लीजिए सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में क्या आता है? रोला, चौपाई, तोमर, हरिगीतिका और आल्हा। और भी बहुत आते हैं लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है, आधा नहीं। अब आइए जानते हैं अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन सा आता है। अर्ध सममात्रिक छंद में आ जाएगा दोहा, सोरठा, ये सब आते हैं। किसमें आते हैं? इसी में आते हैं। सोरठा, दोहा, बरवै, उल्लाला। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब ये है कि जितने भी चरण होंगे उसमें जो, जैसे इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? दोहा में, सोरठा में 4 चरण होंगे। तो जो सोरठा होगा इसमें जो चरण इसके होंगे, इसका मतलब ये है कि जो इसका चरण होगा यानी प्रथम और 4 चरण होंगे तो प्रथम और तृतीय और द्वितीय एंड चतुर्थ चरण में ये बढ़ जाएगा। यानी पहला और तीसरा चरण इसका बराबर होगा और दूसरा और चौथा किसका? सोरठा का। अब पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। कितनी? 11। और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। और ये जस्ट दोहा जो होता है ये सोरठा का उल्टा ही होता है। इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड रहेगा उसमें 13 मात्राएं रहेंगी और सेकंड एंड फोर्थ जो चरण रहेगा उसमें 11 मात्राएं रहेंगी। किसमें? दोहा में। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। अब ये देखिए अर्ध सममात्रिक छंद हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दूसरे और चौथे यानी 2 चरण, आधा इसमें बराबर बराबर हो रही हैं मात्राएं। तो ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और बरबे जो होता है, बरबे में क्या होता है? 19 और उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं।
इसमें क्या, इसमें कितनी हो गई फिर ये मिला करके 24 मात्रा सोरठा में और इसमें। ठीक है, अब आ जाइए इसमें आते हैं, बरबे में 19 और उल्लाला में 28। ठीक है, इतनी मात्राएं होती हैं इसमें से। अब आइए विषम मात्रिक छंद में हम लोग जानते हैं, विषम मात्रिक छंद में क्या होगा, कुंडलिया होगा, छप्पय होगा। क्या, कुंडलियां, कुंडलियां और छप्पय। ठीक है, क्या होगा, कुंडलियां और छप्पय। ठीक है, तो ये अब जब हो गया आपका, तो इसमें कुंडलियां जो होती हैं, कुंडलियों में क्या होता है, 6 चरण होते हैं और छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। जहां इस सब में 4-4 चरण हो रहे थे, यहाँ क्या 6 चरण होंगे और यहाँ पर भी क्या होगा 6 चरण होगा, दोनों में 6-6 चरण होंगे। जो कुंडलियां होगा, कुंडलियों में क्या होता है, 4 दोहा और 2 रोला होता है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही जानिए आप कि किसमें कौन से आते हैं। तो इतना सममात्रिक छंद में रोला, चौपाई, तोमर, हरगीतका और आल्हा आता है। अर्ध मात्रिक छंद में सोरठा, दोहा, बरबे, उल्लाला आता है। विषम सममात्रिक में कुंडलियां और छप्पय आता है। इतना जो है आपका ये मात्रिक छंद है। अब आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको 2 ही छंद पढ़ने हैं, 2 छंद, ज्यादा नहीं पढ़ने, केवल 2 ही छंद पढ़ने। कौन कौन, चौपाई और दोहा। चौपाई यानी ये, अब आप देख रहे हैं चौपाई, ये देखिए चौपाई कहाँ है, यहाँ। ये क्या है, सममात्रिक छंद में आ रहा है, यानी इसका जितना भी चरण होगा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी और दोहा पढ़ना है। अब ये क्या है, दोहा है, ये आपका दोहा यहाँ पर है। ठीक है, अब दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी इसका जो है 4 चरण होते हैं इसमें, तो 24 मात्रा तो हर प्रत्येक चरण में होगी, लेकिन जो जितने चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। इसके जो दोहा है, दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होगी, लेकिन जो पहला और तीसरा चरण होगा, यानी जो एक लाइन होगी उसमें पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होगी। ठीक है, इतनी बातें आप जान गए। अब आइए एक एक करके हम लोग उसको समझते हैं कि चौपाई और दोहा क्या है। ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में है।